हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वही सॉल्व कराएंगे। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं यदि उनकी चाल क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। क्या पूछा है, वे कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ क्या बोला है, विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि एक दूसरे की एक जैसे इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, एक इधर से आ रहा है इधर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तब क्या होता है, जो चार्ज होते हैं हमारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर दिया कितना, 1620 मीटर। अपान में चाल क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 1620 बटे 10 8 18। 18 से काट देंगे, 18 9 गया 162 1 0। तो समय क्या आ जाएगा आपका, समय बराबर 90 सेकंड। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि संख्या 6 2 6 8 4 यक्स वाई 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः यक्स और वाई के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। क्या बताना है आपको, यक्स और वाई का मान बताना है। संख्या क्या दिया है यहाँ पर, 6 2 6 8 4, उसके बाद यक्स और वाई। अब इसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 8 का विभाज्य का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक में, कितने 3 अंक में 8 का भाग आना चाहिए। तो यहाँ इसे क्या रखेंगे, और 5 का नियम जो होता है, दी गई संख्या का जो इकाई अंक हो, क्या हो, 0 या फिर 5 हो, तभी हमारा 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, जैसे हम 2 और 0 रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे यहाँ 0, कितना हो जाएगा टोटल 420। तो 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, बचे कितना 2, यहाँ हो जाएगा 20। तो 20 में क्या 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेना है, 0 और 5, अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ 5, 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40 तो कट जाएगा, लेकिन कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, जो कि क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 5 और 0 क्या रखेंगे, अब 5 और 0 यहाँ रखेंगे, x का मान 5 और यहाँ रखेंगे 0। यहाँ जैसे हम अगर रख देंगे 5 0, कितना हो गया 4 तो 50। 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, बचा कितना 5, हो जाएगा 50। क्या 50 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 छम 48, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन बचा है, तीसरा, सॉरी कौन सा है, चौथा ऑप्शन है, यही आंसर आ जाएगा। कौन सा, 4 और 0, यहाँ पर रख देंगे, 4 दिया, एक से मान रखेंगे 4 और 0 कर देंगे। अब 8 से भाग देंगे, 8 पंजे कितना होगा 40, तो फिर कितना बचेगा 4, फिर हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, यानी कि ये 8 से कट जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 से क्या नियम है, इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, इकाई अंक क्या है 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेमी है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कितना है। क्या बताना है, दोनों के बीच के जो वलयाकार भाग होता है उसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है वलयाकार, चाहे तो हम शॉर्ट तरीका लगा लेंगे, वलयाकार का क्षेत्रफल। ठीक है, वलयाकार का जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है, पाई
इंटू ब्रैकेट में होता है आपका जीवा की लंबाई। क्या दिया है? जीवा अपान में 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पाई रख देंगे। जीवा की लंबाई क्या दिया है? 20 सेमी, तो 20/2 का स्क्वायर, 2 एकम 2, 2×20, तो 10 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा? 100 पाई। यही आ जाएगा क्या आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है? यदि tan a बराबर 5/7 है तो 7 sin a माइनस 3 cos a अपान में 7 sin a प्लस 3 cos a प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इतने का आपको मान बताना है। क्या दिया है? tan a बराबर दिया है, tan a बराबर कितना है? 5/7। तो हम यहाँ बना लेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस। tan बराबर क्या होगा? लंब बटे क्या होता है? आधार। आधार कितना है? 7। तो यहाँ पर a मान लेंगे, b मान लेंगे, c। अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? कर। तो ac का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ab का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस bc का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ac का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9×5 14, 4×2 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। AC बराबर क्या आ जाएगा आपका? रोड में 74। ठीक है, ये क्या गया? AC का मान। यहाँ पर यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया? 74। अब आपको यहाँ पर मान रख देना है। जैसे हम यहाँ पर मान रखेंगे 7 इंटू साइन ए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? रूट में 74। फिर माइनस 3 इंटू कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 7 बटे कर्ण कितना है? रूट में 74। अपान में आ जाएंगे। क्या दिया? 7 साइन ए। 7 साइन ए का मान क्या दिया? यहाँ पर 5/√74। फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू कॉस ए। कॉस ए का मान 7/√74। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम क्या है? सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 7 बचे 35 माइनस 37 21 अपान में √74। फिर मेन बटा ये आ जाएगा। अब 7 बचे 35 प्लस 7 तिरिक 21 अपान में क्या आ जाएगा? √74। √74 से √74 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4, 3 में 2 गया 1 अपान में क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 5 1 6 और यहाँ पर 3 2 5 कितना आ गया? 14/56। ठीक है, तो इसको हम क्या काट देंगे? इसको 14 एकम 14 14 चौको 56 कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया? इतने का मान 1/4। लेकिन अभी क्वेश्चन में और क्या दिया? यहाँ पर +4 क्या दिया है? इसी में हमारा +4 है। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे 1/4 + 4, 4 चौक 16 है, 17/4। अब 4 से भाग देंगे, इसको सही बटन लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 1 यानी कि 4 सही 1/4। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQ और R क्रमशः भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई क्या 11 सेमी है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। तो हम निकाल देंगे त्रिभुज PQR का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? जब भी यहाँ क्या हो PQ और R क्रमशः
एक भुजा ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। क्या हो, जब मध्य बिंदु हो तब जो इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, वो क्या होता है, जो मानक इसका क्या होता है, मानक क्षेत्रफल का 1/4 होता है। जैसे मानक क्षेत्रफल के क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यह हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन जब यहाँ क्या हो, मध्य बिंदु है, ये सारे क्या है, मध्य बिंदु हैं, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसी में इंटू क्या होता है, 1/4 के बराबर होता है। 1/4 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको लिख देना है √3/4 इंटू भुजा का मान क्या दिया है, 11, तो यहाँ रख देंगे 11 का स्क्वायर इंटू 1/4। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, √3/4 चौका 16, यही आ जाएगा आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।